स्टार्ट करें। आज स्टार्ट करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब हमने क्या था, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर इसका हेलो एल्केन और हेलो एरीन कंप्लीट कर लिया था। उसमें क्या था, उसमें एक चीज फोकस करना, उसमें मैंने एक चीज बताई है आपको, मैनली की केमिस्ट्री को पढ़ते कैसे, क्वेश्चन पूछता कैसे, ठीक है। वो यहाँ पे बार बार तो रिपीट नहीं करूंगा मैं, सीधी सी बात है। वहां पे आपको मैंने बता रखा है कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे करते हैं, क्या बनाने की विधि होती है, क्या अदर रिएक्शन होती है, सब कुछ मैंने वहां पे समझा रखा है। क्योंकि बार बार थोड़ी बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, सीधी सी बात है, एग्जाम का टाइम भी नहीं है ज्यादा। तो समझ आ गया कि कैसे कैसे पढ़ते हैं, आपने शायद उसको क्लियर कर लिया होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर में, उस चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़े थे हमने, एक पढ़ा था हेलो एल्केन और एक पढ़ा था हेलो एरीन। यहाँ पे पढ़ने वाले हम कितने टॉपिक, 3 टॉपिक, एक एल्कोहल और एक फिनॉल और एक ईथर, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग करेंगे हम एल्कोहल से। किससे करेंगे, एल्कोहल से। और एल्कोहल आप समझ लो कि एल्कोहल होता क्या। तो हम देखेंगे एल्कोहल। मैंने जो आईयूपीएससी की वीडियो बनाई थी, तो मैंने बोला था मेरा मेन पर्पस इसमें आईयूपीएससी सिखाना नहीं है, क्योंकि आईयूपीएससी आता भी नहीं है, बाई चांस कभी पूछ लिया, वरना आता नहीं है। मेरा मेन पर्पस था कि हर किसी का आप स्ट्रक्चर समझे और हर किसी का नेम समझे। जैसे उसने एल्कोहल बोल दिया, तो आप बनाएंगे कैसे इसका स्ट्रक्चर, क्या पता होगा कि एल्कोहल क्या होता है। तो हमारा एल्कोहल क्या होता है, पहले आप समझो। एल्कोहल मैंने बता रखा है क्या, कौन सा ग्रुप को कहते हैं एल्कोहल। अगर कार्बन चेन के साथ, किसी कार्बन चेन के साथ OH ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसको एल्कोहल बोलते हैं। बात क्लियर है। कार्बन चेन के साथ क्या होता है, OH अगर ऐड हो जाता है तो उसको एल्कोहल कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मेनली यहाँ पे एक चीज में और फोकस करना आप, कि एल्कोहल है, चाहे ईथर है, चाहे एल्डिहाइड है, चाहे कोई भी है, ध्यान रखना कि ग्रुप का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि रिएक्शन जो करता है, क्या करता है, ग्रुप करता है। कार्बन चेन ऐसी शांत रहती है, समझ में आया। शांत क्या होती है, शांत रहती है, कुछ नहीं करती। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे कार्बन चेन तो कुछ भी हो सकती है ना। एल्कोहल ग्रुप OH का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब आपको पता है, मैंने सिखाया ऐसी इसी बातें। अब यहाँ पे O की वैलेंसी कितनी है, 2 है ना। O की वैलेंसी 2 है, तो ये क्या होता है, 2 बॉन्ड के साथ 2 बॉन्ड बना सकता है। आपको पता है जितनी भी हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। इसका मीन्स ये हुआ ऑक्सीजन से एक एक वैलेंसी के साथ कार्बन चेन और हाइड्रोजन जुड़े होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे। आपको पता है ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप। ये क्या है हमारा, एल्कोहल या एल्कोहल बोल दो, एल्कोहल बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्कोहल ग्रुप है ये। और ये क्या हमारी, ये है हाइड्रोकार्बन चेन। क्या ये, हाइड्रोकार्बन चेन। यहां तक पॉइंट शायद आपका क्लियर होगा, राइट। अब आपको यह भी देखना है कि जो हमारा एल्कोहल ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। समझ तो आ गया, मैंने बता दिया क्या होता है। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हमारा R होगा, यहाँ पे O से क्या होगा, एक बॉन्ड से R जुड़ा होगा और एक बॉन्ड से H जुड़ा होगा। इसे मैनली समझना है। ये कार्बन चेन की होती है, ये जो होती है ये अभिक्रिया नहीं करती है। ऐसे मान लो ये नॉन रिएक्टेड होती है। कार्बन चेन क्या होती है, अगर किसी ग्रुप के साथ लगी है तो वो अभिक्रिया नहीं करती। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपके साथ आपके पापा है, तो क्या होगा, मोस्टली जितने भी रिएक्ट करेंगे, जितने भी काम करेंगे, जितनी जिम्मेदारियों को देखेंगे, वो आपके पापा देखेंगे। आप क्या होंगे, केवल उनके साथ होंगे। बात समझ आ रही है। बहुत रेयर केस में आप काम करेंगे, लेकिन अकेले होंगे तो सीधी बातें करना पड़ेगा। इसी तरह से ये रूल्स होता है, जब हाइड्रोकार्बन के साथ क्या होता है, कोई ग्रुप लगा होता है तो मेनली रिएक्शंस कौन करता है, ग्रुप करता है। लेकिन अगर ग्रुप नहीं होगा तो कार्बन चेन को रिएक्शन करनी पड़ेगी। ये माइंड में अपने एकदम फोकस रखना और फीड कर लेना। तो ये समझ आ गया। तो ये तो रिएक्शन करेगी नहीं, इसको मैंने इसलिए बोला है कि ये जब रिएक्शन करेगा तो आपको पता है OH ग्रुप है, ये यहां से भी ब्रेक हो सकता है और यहां से भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। ग्रुप इसलिए ध्यान रखना, वो कहीं कहीं से ब्रेक हो सकते हैं। अगर ग्रुप का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, मैं रिएक्शन कराऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, हमारा ये ग्रुप एल्कोहल हो गया, तो यही तो रिएक्शन करेगा। भाई ये क्या रहेगा, ये तो नॉन रिएक्टेड रहेगा, नॉन रिएक्टेड रहेगा। और ये ग्रुप जो है हमारा, ये क्या रहेगा, ये रिएक्टेड रहेगा, ये रिएक्शन करेगा। कोई डाउट। अब ग्रुप जब यहां से यहां तक रिएक्शन करेगा तो ये ब्रेकिंग। और आपको पता है रिएक्शन कैसे करते हैं, रिएक्शन का मीन्स क्या होता है, रिएक्शन का मीन्स होता है जो पुराना हमारे पास कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड होता है, उसमें से बॉन्ड टूटते हैं और टूटने के बाद क्या होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, जिससे नया प्रोडक्ट बनता है।
मैंने एक एग्जांपल से आपको ये भी बताया था कि जैसे अगर आपको क्या करना है, नई बिल्डिंग बनानी है उसी जगह पे, तो क्या करोगे आप, पहले पुरानी बिल्डिंग को तोड़ोगे, उसके बाद उसकी जगह नई बिल्डिंग बनाओगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है कि अगर इससे कोई नई प्रोडक्ट बनाना है किसी भी केमिकल कंपाउंड से, तो क्या होगा, पुराने बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ेंगे और फिर बाद उसके टूटने के बाद नए बॉन्ड बनेंगे जिससे नया प्रोडक्ट बनेगा। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, यहां तक समझ आ गया। अब देखो फिर पढ़ेंगे हम, फिर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसकी डिग्रियां, जैसे वहां पे पढ़ा था हैलोजन में डिग्रियां, यहाँ पे एल्कोहल में भी डिग्रियां होती है, ठीक है ना। आर का मीन्स तो आपको पता है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आर का मीन्स होता है कोई भी आप हाइड्रोकार्बन की चेन ऐड कर सकते हो, चाहो तो हम मैथिल ऐड कर सकते हैं, चाहे तो हम एथिल ऐड कर सकते हैं, चाहे तो हम प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आर का मीन्स क्लियर होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन एल्कोहल की डिग्री, क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल की डिग्रियां। अब आपको पता है एल्कोहल, आपको ये तो क्लियर है कि ये OH किसी ना किसी सी से तो जुड़ा होगा ना। डिग्री कैसे निकालते मैंने बताया था, जिससे ग्रुप जुड़ा है उससे कितने सी जुड़े हैं, जिससे जिस सी से ग्रुप जुड़ा है उस सी से कितने सी जुड़े हैं, वही डिग्री बताता है। जैसे स्टार्ट करें हम यहां से, देखो अगर हमारे पास एक सी है और इससे क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, एल्कोहल है, सीधी सी बात है OH ही जुड़ा होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस सी से कितने सी जुड़े हैं, अगर इससे क्या जुड़ा है, एक भी सी नहीं जुड़ा है, क्या है, इससे सब क्या जुड़े हैं, देखो H जुड़े हैं। ये तो पता है ना H क्यों लग रहे हैं, C क्यों लग रहे हैं, ये कार्बन चैन हो सकती है, और अगर और अदर सी नहीं होगी तो सीधी सी बात है एस तो आपको पता है आना ही है, क्यों, क्योंकि एच को तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप किस चीज से जुड़ा है, इस सी से। अब इस सी से कितने सी जुड़े हैं उसके अकॉर्डिंग डिग्री निकालते हैं। तो ये इस सी से जुड़ा है, इस सी से क्या कोई सी जुड़ा है, नहीं ना, तो इसको बोलेंगे हम क्या, 0 डिग्री। वैसे बुक्स में 0 डिग्री दे नहीं रखी होती, लेकिन सीधी सी बात है मैंने क्या IIT और नीट की प्रिपरेशन की, मुझे पता है कि 0 डिग्री भी होती है अगर कोई नहीं जुड़ा है तो। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहां समझ आ गया, अगर यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लिया हमने एक सी जुड़ा है, इससे क्या होता है, एक सी जुड़ा है कुछ सी से, जिस सी से ये ग्रुप जुड़ा है, और बाकी क्या जुड़ेंगे आपको पता है, बाकी बैलेंसी कौन पूरा करता है आगे, हाइड्रोजन H, इस तरह से, इस तरह से है ना। अब देखो ये किससे जुड़ा है, इस सी से, और इस सी से कैसी जुड़े हैं, एक सी, तो ये क्या होगा, फर्स्ट डिग्री। क्या होगा ये, सिंपल ही है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर इससे आगे भी जुड़े हैं तो आपको ये नहीं देखना ऐसे, आपको देखना डायरेक्ट कितने जुड़े हैं, इसी से डायरेक्ट कितने जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको कि मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे करा दूं एक इसका और अदर एग्जांपल, जैसे मान लिया कि ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इससे क्या जुड़ा है, इससे 2H जुड़े हैं इस तरह से, और OH जुड़ा है। अब इससे भी क्या जुड़ा है, ऐसे करके एक CH2 और CH3। तो ऐसे मत सोचना कि इस सी से कितने सी जुड़े, 1 2 3 तो 3 डिग्री हो गया, इससे नहीं, इससे डायरेक्ट कितने सी जुड़े हैं आपको वो देखना है। तो इसकी भी डिग्री कितनी है, एक ही है, और इसकी भी डिग्री कितनी है, एक ही है, क्योंकि इस सी से डायरेक्ट तो एक ही जुड़ा है ना, ये वाला सी जो जुड़ा है वो तो इससे जुड़ा है, इससे थोड़ी जुड़ा है, तो सीधी सी बात है इसकी डिग्री भी कितनी होगी, फर्स्ट ही होगी। क्लियर है। अब क्या होगा, इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, सेकंड थर्ड निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये तो पता है ना, जब हम किसी का स्ट्रक्चर खोल के लिखते हैं तो हम बॉन्डों को ऐसे दिखा देते हैं, और अगर हम क्या करते हैं डायरेक्टली लिखते हैं तो कैसे लिख देते हैं, आपको पता है ये ऐसे है ना, तो क्या लिख देंगे इसे, CH3OH, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये लिखा है तो इसको अगर हम नॉर्मल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3CH2OH। और मैंने बड़ा सिंपल सा फंडा बताया आपको, जो जिसके आगे वो उसका है, जो जिसके आगे वो उसका, ऐसी सी बात है, इसी के आगे 3H है तो 3H इसके, इसी के आगे 2H है और एक OH है वो इसका है, और जिसका होगा उसी से क्या होगा, जुड़ा होगा। क्लियर है। अब मैं फास्टली बताता हूं, आपको दिक्कत वाली बात नहीं, अब समझ आ गया आपके। अगर ये सी जुड़ा है और इससे क्या जुड़े हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली कितने सी जुड़े हैं, देखो यहाँ पे कितने सी दिख रहे हैं आपको, 2 सी डायरेक्टली जुड़े हैं, और आपको पता है एक H ही आएगा फिर, क्योंकि एक ऐसे करेगा। तो यहाँ पे कितने जुड़े हैं, देखो 1 और 2, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री। अगर इस सी से क्या जुड़े हैं, इस सी से क्या जुड़े हैं, इस सी से जुड़े हैं हमारे क्या 3 सी, कितने जुड़े हैं 3 सी। अब ये क्या हो गया आपको पता है 1 2 1 2 एंड 3, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री, 3 डिग्री।
इसका मीन्स ये हुआ डिग्री जो होती है वो कार्बन का नंबर बताती है, आप समझ गए होंगे। डिग्री क्या बताती है? कार्बन का नंबर बता रही है, सी बात है, सिंपल है ना। डिग्री क्या बताती है? कार्बन का नंबर बताती है। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, अच्छे से समझ आ गया ना। कभी कभी वो नॉर्मल से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे एल्कोहल की अभिक्रिया क्रियाशीलता बताइए, या एथिल अल्कोहल की या किसी अल्कोहल की अभिक्रियाशीलता बताइए। जब ये जैसे मान लीजिए कोई केमिकल कंपाउंड दे दिया, इसके साथ करेगा तो क्या होगा, इसके साथ करेगा तो क्या होगा, मालूम है क्यों? क्योंकि ये दो जगह से टूटता है। यहां से टूटेगा तो अभिक्रिया करने का स्टाइल कुछ और होगा, यहां से टूटेगा बॉन्ड तो अभिक्रिया करने का स्टाइल कुछ और होगा। बात समझ आ रही है ना? यहां से टूटेगा तो अभिक्रिया का स्टाइल कुछ और होगा, यहां से टूटेगा तो अभिक्रिया का स्टाइल कुछ और होगा। अरे आपको देख के लग रहा है, अरे जब यहां से टूटेगा तो OH अलग, R अलग, तो कुछ और ही बनेगा ना। यहां से टूटेगा तो RO अलग, H+ अलग, तो कुछ और ही बनेगा ना। अरे जब बनाने वाले अलग अलग होंगे तो बनने वाला भी तो क्या होगा, अलग अलग होगा। शायद ये नॉर्मल बेसिक था अपना, ठीक है, एल्कोहल का समझ आ गया। ठीक है, इसे नोट करो। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब ये समझ आ गया, तो ये नॉर्मल सी बात थी जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब आपको पता है किसी को भी आपको बनाना है, किसी को भी क्या करना है, आपको बनाना है। मैंने दोनों तरीके आपको सिखा रखे हैं। एक क्या होता है, एक तो आर की फॉर्म में बनाते हैं हम, आर की फॉर्म में मींस आर लगा के तब बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन नहीं लगाते, ओनली आर बना के करते हैं। और दूसरा मैंने बोला है, अगर आपको किसी को बनाना है तो सीधी बात है, हाइड्रोकार्बन की चेन की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। मेथिल बनाना है तो मेथिल लगा दो, एथिल बनाना है तो एथिल। और इस बात पे पिछली जो क्लास थी उसमें भी मैंने मेनली फोकस दिया था, ताकि आप पेपर में दिक्कत नहीं करो। अगर वो बोले एथिल एल्कोहल बनाने की विधियां तो एथिल लगा दो उसकी जगह, अगर बोले मेथिल की विधियां तो मेथिल लगा दो, बोले अल्कोहल बनाने की विधियां तो आर लगा दो। बात समझ आ रही है? तो इस पे मैंने फोकस करना, क्योंकि पेपर में जाके यही कंफ्यूज होता है। यहाँ पे मैंने मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल पढ़ा दिया, या खाली अल्कोहल पढ़ा दिया, उसने मेथिल अल्कोहल पूछ लिया, आप सोचोगे मैंने तो अल्कोहल पढ़ा है। अरे नहीं भाई, मैंने ये भी तो बताया आपको कि अगर अल्कोहल की जगह आपको मेथिल पूछे तो आर की जगह मेथिल। आपको पता है ऐसी बात है क्या? आपको क्या पता है कि आर एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल का ही तो शॉर्ट नाम है। अब देखो क्या होगा, किसी को बनाना है तो आपको पता है, जैसे अल्कोहल बनाना है, मैं तो करा रही हूं हैंड टू हैंड, आपको दिक्कत नहीं आए, एल्कोहल, लेकिन अपने पे भी फोकस रखना। एल्कोहल एल्कोहल क्या होता है, आपको पता है एल्कोहल बनाना है। एल्कोहल बनाना है तो देखो, एल्कोहल अगर बोलेगा तो ROH बनाना है। क्या बनाना है? ROH बनाना है, ठीक है। अगर उसने बोल दिया मेथिल एल्कोहल तो आर की जगह क्या लगा दोगे आप? CH3 मेथिल लगा दोगे। उसने बोल दिया एथिल एल्कोहल बनाना है तो क्या आर की जगह क्या लगा दोगे? एथिल लगा दोगे, सिंपल सी बात है। अब आपको पता है किसी भी कंपाउंड, कोई भी हमारे केमिकल कंपाउंड दो तरह की रिएक्शन करता है। एक तो हम क्या करते हैं, उसे बना के दिखाते हैं, बना कैसे। एक क्या होता है, एक हम बना के दिखाते हैं वो बना कैसे, और एक ये दिखाते हैं कि ये दूसरों के साथ क्या करेगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंसान का एग्जांपल मान लो, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, इंसान दुनिया में आया, ठीक है। फिर उसने दूसरों के साथ रिएक्शन क्या क्या किया, क्या रिएक्ट किया, कहां लड़ाई की, कहां अच्छे काम किए, कहां बुरे काम किए, तभी तो करेगा। पहले वो बना होगा। बात समझ आ रही है? पहले वो बना होगा, बनने के बाद फिर दूसरों के साथ उसने रिएक्ट करा होगा। बिल्कुल सेम पोजीशन यहाँ पे, जो भी है पहले यहाँ पे बनेगा, बनने के बाद वो किसी से रिएक्शन करेगा। इतने समझदार तुम शायद हो। अब देखो क्या होगा, एल्कोहल बनाने की विधि, तो पहले करेंगे हम क्या, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, विधिया विधिया। और एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बहुत टैलेंटेड बच्चा पढ़ा है, वो क्या करेगा, पूरे चैप्टर मैंने क्लोज करा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, वो पता है किस चीज पे फोकस कर लेगा, कि की पे मात्रा इधर से नहीं इधर से लगानी चाहिए, या की पे मात्रा इधर से नहीं इधर से लगानी चाहिए। बहुत बहुत बड़ा टैलेंटेड साइंटिस्ट भी पढ़ा है, तो सीधी सी बात है, की पे आप इधर से भी मात्रा लगा सकते हैं, इधर से भी मात्रा लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे टेंस नहीं बना रहे। ठीक है, तो क्या हो गया, बनाने की विधियां करेंगे। और एक क्या करेंगे, एक करेंगे हम रासायनिक गुण। जो ये दूसरों से रिएक्शन करता है वो किस फॉर्म में, किस कैटेगरी में डाल देते हैं हम, रासायनिक गुण बोल देते हैं उनको। ठीक है, मैंने बोला इसको आप रासायनिक गुण ना बोल के वो ये याद कर लिया करो, अन्य से रिएक्शन। अन्य से रिएक्शन मींस अभिक्रिया, अभिक्रिया, समझ आ रहा है? अन्य से रिएक्शन, यहां पे क्या किया, अल्कोहल बनाया। अब अल्कोहल दूसरों से रिएक्शन क्या करेगा, जैसे मान लिया हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन क्या करेगा, किसी और से रिएक्शन क्या करेगा, या किसी और से क्या करेगा रिएक्शन, तो उसे कहते हैं अन्य से रिएक्शन। जैसे इंसान पैदा हुआ, फिर इंसान दूसरों के साथ लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, तो ये क्या हुई, उसके दूसरों के साथ रिएक्शन हुई। तो पहले क्या पढ़ेंगे हम, बनाने की विधियां। किसके बनाने की विधियां, अल्कोहल बनाने की विधियां। क्या पढ़ने वाले हैं हम, अल्कोहल बनाने की विधियां, बनाने
की विधियां। ठीक है, अब क्या होगा, आपको पता है एक ही विधि तो नहीं होगी, किसी हर एक चीज अलग अलग उससे बनाई जाती है, विधियों से तरीकों से बनाई, जैसे जैसे नॉर्मल हम घर भी बनाते हैं तो देखो कितने तरीके से कितने डिजाइन के घर बनाते हैं, तो इसी तरह से अलग अलग तरीके होते हैं, एक ही चीज को बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम वही सीखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट हम बनाएंगे क्या, हम क्या करेंगे, अम्लीय जलयोजन करेंगे। क्या करेंगे, अम्लीय जलयोजन का मीन्स होता है अम्ल की उपस्थिति में जल से रिएक्शन कराएंगे। अब किसकी कराएंगे, सीधी सी बात है, वो मैं पूछूंगा अभी आपसे, आप टैलेंट भी चेक करूंगा हैंड टू हैंड यहाँ पे। तो क्या होगा, अम्लीय जलयोजन, क्या होगा, अम्लीय जल योजन, योजन, या इसको बोल सकते हैं क्या, अम्लीय अम्लीय उत्प्रेरित, अम्लीय प्रेरित जल योजन, जल योजन। बात क्या है दोनों की, एक ही है। ठीक है, अम्लीय जल योजन का मीन्स क्या होगा, अम्ल की उपस्थिति में आप जल से रिएक्शन कराओगे तो अम्लीय जल योजन हो गया, या अम्ल क्या करेगा, अम्ल उत्प्रेरक का काम करेगा। आपको ये पता होना चाहिए, चलो ये लाइन बोल दी, एक चीज और क्लियर हो जाएगी आपकी, कि जो ऊपर होते हैं ना, ऊपर क्या होते हैं, मैंने बताया था ना, रिएक्शन कराते हैं तो ऊपर नहीं लिखे आते ऐसे करके, अरे कुछ यहाँ पे होते हैं, कुछ इसके ऊपर होते हैं, एरो के ऊपर होते हैं। मैंने क्या बताया था, ये रिएक्शन तो करते नहीं, रिएक्शन तो करते नहीं, इनकी उपस्थिति में होती है। जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था कि हमारे यहाँ शादी होती है, कोई काम होता है, तो हमारे घर के बड़े जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं, ये लेके आओ, उसे उधर पहुंचाओ, उसे वहां पे पहुंचा के आओ, तेज चलो तो बोलेंगे धीमे चलो, धीमे चलो तो बोलेंगे तेज तेज चलो। हाँ, तो सी बात है, वो ऑर्डर देने से मतलब है। तो क्या होगा, इनकी उपस्थिति में हो रही है, इनकी उपस्थिति में हो रही है, इसका मतलब ये उत्प्रेरित कर रहे हैं। अगर तुम धीरे चल रहे हो तो ये बोला अभी तेज चल, कितनी देर में पहुंचेगा वहां पे, तो हम तेज चलेंगे, सी बात है। और अगर हम तेज चल रहे हैं तो कहेंगे अभी इसे गिराएगा क्या, धीमे चल, तो हम धीमे चलेंगे। तो उत्प्रेरक का मतलब होता है किसी की स्पीड को बढ़ा देना या घटा देना। ठीक है, तो उपस्थिति में होती है, सी बात है इनकी। अब ये क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ये जो उपस्थिति होती है उत्प्रेरक का। तो आपको जलयोजन करना है। मैंने बोला बनाने की विधि में सबसे मेनली माइंड में ये फोकस होना चाहिए कि हमें किसी को बनाने के लिए क्या क्या लेना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा कि बनाने के लिए क्या क्या लेना चाहिए, जब बनने वाला सामने होगा। अब एक बात बताइए, मार्कर अगर आपके सामने है तो आपको कुछ आइडिया तो मिल रहा है ना, प्लास्टिक भी चाहिए इसे बनाने के लिए, इंक भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो सामने होना चाहिए। तो क्या होगा, आपके सामने है एल्कोहल, आपके सामने क्या है, एल्कोहल। आपको पता है ROH अगर एक साथ जुड़ जाए तो काम हो जाएगा। अरे वो सही तो एल्कोहल कहते हैं, आर क्या हो, ROH एक साथ जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। अब आपको पता है कि हमें कोई भी हम क्या ले ले, एल्कीन ले ले, क्या ले ले, एल्कीन ले लेना। अब एल्कीन क्या होता है आपको पता है, कोई भी एल्कीन ले रहे हैं हम, ये हो गया, कोई भी एल्कीन ले ले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी एथिल मैथिल प्रोपिल क्लियर नहीं किया हमने, हमने बोला केवल एल्कोहल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एल्कोहल। तो एल्कोहल जब बनाएंगे, जब नाम क्लियर नहीं करते तो एथिल मैथिल प्रोपिल ब्यूटिल नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, ओनली R। तो हम क्यों लगा रहे हैं R, पता चल गया ना, इसीलिए लगा दे। क्या करा दे, जलयोजन करा दे। क्या करा दे यहाँ पे, जलयोजन का मीन्स H2O से रिएक्शन करा दें, और किसकी उपस्थिति में करा दें, अम्ल की, HCl। कोई भी अम्ल हो सकता है, ऐसा नहीं है HCl, दूसरा H2SO4 भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सॉलिड एसिड होते हैं। ध्यान रखना, वो पेपर में ऐसे भी लिख के दे देता है पूरा, और खाली H+ भी लिख के दे देता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि H+ कौन देता है। अगर ये देखो एग्जांपल से ये समझो कि अगर कहीं चोरी हुई है तो क्लियर हो गया, चोरी होगा यहाँ पे। अगर कहीं चोरी हुई है तो सीधी बात है चोरी आया होगा, ये क्लियर हो गया ना। इसका मीन्स क्या होगा, H+ दिया है तो अम्लीय होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब दोनों का एक ही होता है। अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो सीधी बात है, मैंने बोला 3 तरह की रिएक्शन पढ़ते हैं हम, या तो अगर बॉन्ड दिख जाए आपको तो आपको तोड़ के एक एक जोड़ना है। क्या करना है, तोड़ के एक एक जोड़ना है। ये बॉन्ड तोड़ दोगे आप, एक एक दोनों से जोड़ दोगे। ये मैं बहुत बेसिकली समझा चुका हूं कि एक एक क्यों जुड़ता है और कैसे जुड़ता है, उसकी कंडीशन क्या होती है। तो एक एक तोड़ोगे तो क्या होगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा, और जब एक एक हटेगा तो एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। समझा तो चुका हूं ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तो R जुड़ा है, C से एक H जुड़ा है, तो ये कितनी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं इसकी, 2 वैलेंसी, और 2 वैलेंसी यहां से पूरी हो रही है तो 4 हो रही है।
अगर हम इससे बिना इसे तोड़े एक और जोड़ दें तो बैलेंस शीट कितनी हो जाएगी? 5। तो जोड़ना या तोड़ना बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग है, बैलेंस शीट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब अगर तोड़े, जल को तोड़ना सबको आना चाहिए, क्योंकि जल को तोड़ना नहीं आया तो फिर किसी को नहीं तोड़ सकते। जल इसमें टूटता है HOH माइनस में। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अरे कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, सीधी बात है, ये किस पे जाता है, ये किस पे जाता है, ये प्लस वाला किस पे जाता है, जहां पे H की संख्या क्या होनी चाहिए, और OH कहां पे जाता है, जिसपे H की संख्या कम होती है। तो अगर ये यहां पे चला गया तो बनेगा तो अल्कोहल, लेकिन कौन सा बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। अरे नहीं समझ रहे? देखो यहां पे कर दे, और आपको अगर इस साइड लगाना है तो भाई हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम इसे इस साइड भी लगा सकते हैं, हम इसे इस साइड भी लगा सकते हैं। अगर क्या करें, एंटी मार्कोनी को ऑफ कर दें तो OH कहां जुड़ जाएगा, माइनस वाला पार्ट यहाँ पे। अगर मार्कोनी कर दें तो माइनस वाला कहां पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे। तो ऑप्शन तो हमारे पास दोनों है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ देख रहे हो ना सब बहुत गौर से। तो सीधी सी बात है, दोनों हमारे पास ऑप्शन है, जो हमारी जरूरत पड़ेगी हम उसके अकॉर्डिंग इसे जोड़ सकते हैं। अगर हमें सेकेंडरी बनाना होगा तो एंटी मार्कोनी को ऑफ लगा देंगे, तो OH कहां पे जुड़ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। और देखते किस पे, जिनमें जहां पे जोड़ना है, जिनमें बॉन्ड बना है। कभी इधर देख लो, इधर तो 3 होंगे और भी ज्यादा होंगे, तो कहां पे देखना है आपको, जहां पे बॉन्ड बना है। अब अगर एंटी मार्कोनी को ऑफ से कर दो तो आप क्या होगा, आपको पता एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एक बॉन्ड जब लेस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बॉन्ड बचेगा, और एक बॉन्ड लेस हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका CH2। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अब एक बॉन्ड तोड़ा है तो एक एक दोनों से जोड़ना पड़ेगा। प्लस वाला कहां पे जोड़ना, माइनस वाला, आपको पता है, सीधी बात है, और मैंने बता भी रखा दोनों रूल, फर्स्ट वीडियो में ये बताया था। अब माइनस वाला कहां पे जुड़ेगा, एंटी मार्कोनी को ऑफ कर रहे हैं तो सीधी बात है, इस साइड जुड़ेगा, तो H इस साइड जुड़ जाएगा, और आपको पता है H यहाँ पे जुड़ जाएगा, और H यहाँ पे जुड़ जाएगा। नॉर्मल लिखना आपसे आता है, क्या हो गया, RCH2 CH2OH। तो ये बना हमारा कौन सा एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल है आपको बताओ मुझे, फर्स्ट डिग्री है ना। अरे ये तो अभी तो सिखाया था, यहाँ पे फर्स्ट डिग्री सेकंड बोलूंगा तो तुम कंफ्यूज नहीं हो। कौन सा डिग्री है, देखो जिससे ये जुड़ा है उससे 1 जुड़ा है डायरेक्ट। मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि जिससे क्या जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। मुझे पता ही थी ऐसे चैन आएगी, और जब ऐसे चैन आएगी तो कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं हो ना, यहाँ पे समझो। फर्स्ट डिग्री है ना, फर्स्ट डिग्री को बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा है ये, प्राथमिक शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपसे लिखना आता है, और एल्कोहल भी शॉर्ट में लिख रहा हूं। प्राथमिक एल्कोहल बना, अगर इसी से हम क्या बनाए, द्वितीय एल्कोहल, तो द्वितीय एल्कोहल भी तो बना सकते हैं ऐसे। द्वितीय एल्कोहल बनाएंगे तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे एंटी मार्कोनी को ऑफ करा तो वहां पे क्या कर देंगे हम, मार्कोनी को। रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे, बस क्या होगा, एक्सचेंज क्या हो जाएगा, R यहाँ पे आ जाएगा, और आपको पता है जो ऋणात्मक पार्ट से वहां पे आएगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, और यहाँ पे आपको पता है CH2 है, एक और जुड़ जाएगा H, तो कितना हो जाएगा CH3। पॉइंट बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये किससे जुड़ा है, C से, और इस C से कैसे जुड़े हैं, एक तो ये, आप ये सोचेंगे ये तो R है, अरे भैया R है तो R में होगा तो C, CH3 होगा तो भी देखो C आ रहा है, CH3 CH2 होगा तो भी C आ रहा है, तो होगा तो C, तो कितना हो गया, ये सेकंड डिग्री हो गया। मींस देखो मुझे फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में आसान रहेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट डिग्री को बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल, सेकंड डिग्री को बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल, और थर्ड डिग्री को बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ये आसान रहेगा। ये कौन सा हो गया, सेकंड डिग्री, और ये कौन सा हो गया, फर्स्ट डिग्री। समझ में आ रहा होगा, पहली रिएक्शन में बड़ी समझा के बता रही हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो आप, उसने बनाया एल्कोहल, हमने बना दिया R की फॉर्म में। इस चीज को समझना, फिर आगे पूरे इसमें लेक्चर में मैं करता जाऊंगा, फिर नहीं बताऊंगा इस चीज को, इसलिए पहली वाली में बता देता हूँ, फिर ऐसे ही करता जाता हूं मैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो बना रहे थे आप एल्कोहल, बाई चांस उसने बोला मैथिल एल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, मैथिल एल्कोहल बनाना है। आपको पता है अगर मैथिल एल्कोहल आपको बनाना है तो भाई यहाँ पे R की जगह मैथिल लेना पड़ेगा। तो क्या ले लो आप, जहां पे आपके पास ये ROH, अब ROH है तो मैथिल के लिए क्या होगा, R की जगह क्या आ जाएगा, सीधी बात है CH3 आ जाएगा, क्योंकि मैथिल यही होता है। जब ये लगा दोगे तो आप क्या आ जाएगा, मैथिल। तो अब आपको ये बनाना है, मैंने बोला बनाने वाली चीज अगर सामने होगी तो आपको आइडिया रहेगा क्या क्या लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, CH3OH, क्या है CH3OH, क्या CH3OH इससे बन सकता है, एल्कीन से, बताओ मुझे, बन सकता है? अरे नहीं बन सकता, इसमें मिनिमम 2 सी तो होंगी। अरे इससे बनने वाले अल्कोहल में कितनी सी होंगी, मिनिमम 2, उसमें क्या है 3 है, उसमें 1 है, तो इससे ये नहीं बन सकता। तो मैथिल अल्कोहल इससे नहीं बन सकता, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना। अब यहाँ पे क्या होगा,
अगर हमें बनाना है एथिल एल्कोहल तो क्या बोलोगे, आर की जगह क्या लगा दोगे भाई, CH3CH2 ये लगा दोगे। तो क्या बनेगा, तो आपको क्या बनाना होगा यहाँ पे, CH3CH2OH ये बनाना होगा। अगर वो बोले क्या समझाने को उसके पता है ना, अगर उसने अल्कोहल बोला तो आपको आर की फॉर्म में बनाना, अगर एथिल मैथिल बोला तो आपको एथिल मैथिल की फॉर्म में बनाना। वो ही बता रहे हो आपको जहां पेपर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी बात पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमें क्या बनाना है, ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 C होनी चाहिए। तो क्या इस कंडीशन में बनेगा, नहीं ना, आर को हटा दो। अरे जरूरी नहीं आप आर ही ले रहे हैं, आर हटा भी सकते हैं, सीधी बात है। हम आर तो क्यों ले रहे थे, क्योंकि हमें अल्कोहल बनाना था, सीधी बात है, अल्कोहल बनाने के ले रहे थे हम। तो क्या होगा, हम क्या ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लें, कोई दिक्कत। अब आपको पता है 2 C है, 2 C है ना आपके पास, अब 2 C है, एक जल से कराओगे तो H इधर आ जाएगा, वो H इधर आ जाएगा, तो H जब आएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2H बन गया। ये बात माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, कि बनाना कैसे। अरे ये तो तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए ना खुद के। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा घर कैसा बनाना तो बना लोगे नहीं ना। तो ये आपको बेसिकली आपके माइंड में कॉन्सेप्ट से आपको फीड करनी है, कैसे, जैसे मैं करके बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम सोच के इसी तरह से करनी है। एक बार कर लोगे ना ध्यान से तो भूलोगे नहीं फिर। अब देखो क्या होगा, H2O से करा दो, किससे करा दो, H2O से करा दो, सीधी सी बात है, आपको पता है टूटेगा यहाँ पे क्या, H प्लस OH माइनस। एक टेंशन और खत्म होगी आपकी यहाँ पे, क्या बताओ, कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन संख्या मिनिमम होगी। यहाँ पे तो दोनों ही बराबर है, कोई से पे भी जोड़ दो, आपकी मर्जी। तो क्या करें हम, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, OH जोड़ दिया, यहाँ पे H जोड़ दिया, और CH2 इस पे क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। आप नॉर्मल लिखना तो आता है आपको। अब यहाँ पे C है, 2 H है, 1 H, कितना हो गया, 3 है तो CH3, यहाँ पे कितना हो गया, CH2, और यहाँ पे क्या है, OH। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है ना। देखो तो कन्वर्टेशन आ रहा है, कैसे करना है, तो एक रिएक्शन हमारी हो चुकी है अल्कोहल बनाने की विधि। अगर अल्कोहल नहीं पूछे, मैथिल पूछे तो आप ऐसे ही चेंज कर देंगे, यहाँ पे मैथिल तो नहीं बनेगा, एथिल पूछे तो आप ऐसे चेंज करेंगे। इस पे फोकस रखना ध्यान से, इसे नोट करो। एक विधि कर ली हमने, अब करेंगे सेकंड विधि। अब किससे बनाया था हमने, जलयोजन करके, मीन्स जलयोजन के मीन्स होता है किसी चीज को जल से रिएक्ट करा दे, जलयोजन हो गया। दूसरा क्या करा रहे हैं, किससे, कार्बोनिल यौगिक से, किससे, कार्बोनिल यौगिकों से, यौगिकों से। अब आपको पता होना चाहिए कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को कहते हैं। किसे कहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को। देखो क्या इसका मीन्स क्या हो गया, आप क्या करा रहे हैं, एल्डिहाइड, एल डी हाइड व कीटोन, और क्या करके इनका अपचयन, कीटोन के अपचयन द्वारा। अब अपचयन कराना है, ठीक है। कार्बोनिल यौगिक ध्यान रखना, जिस भी केमिकल कंपाउंड में ये आ जाता है, क्या आ जाता है, ऐसे करके होगा, और बीच में इस तरह से क्या होगा, CO होगा। क्या होगा, इस तरह से CO होगा, उसे केमिकल कंपाउंड तो कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, सीधी बात है, समझ आ गया। ये हो गया, एल्डिहाइड कीटोन ऐसे ही होते हैं, अभी आप देखने वाले हैं उनको। अब यहाँ पे बात चल रही है अपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। तो अपचयन होता है क्या करना, या तो आप ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीकरण तो एकदम समझ में आ जाएगा, ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन क्या है, मैच है ना, एकदम नाम मैच हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से रिलेटिव है तो अपचयन हाइड्रोजन से रिलेटिव है, याद रहेगा ना। अब देखो अपचयन में क्या होता है, पहले ऑक्सीकरण में समझ लो, एकदम समझ आ जाएगा ना, फिर ऑक्सीकरण में समझेंगे, अपचयन में समझेंगे। हाँ पहले समझ लो ऑक्सीकरण, क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मीन्स ये ऑक्सीजन से रिलेटिव है, क्या होगा, ऑक्सीजन। नाम तो मैच कर रहे हो ना, देखो पूरे का पूरा नाम मैच हो रहा है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन। होता क्या है इसमें, ऑक्सीजन आपको पता है ओ का जुड़ना, O का जुड़ना, या H का निकलना, H का निकलना, पॉइंट समझ आ रहा है। O का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा, या दोनों काम भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है। अगर कहीं ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बोलोगे आप, ऑक्सीकरण बोलोगे नहीं,
ऑक्सीजन अगर कहीं पे जुड़ गया तो क्या बोलोगे आप? ऑक्सीकरण। अगर हाइड्रोजन कहीं पे निकल गया तो भी क्या बोलोगे? ऑक्सीकरण। अगर दोनों काम हो गए, ऑक्सीजन भी जुड़ गया, हाइड्रोजन भी निकल गया, तो क्या बोलोगे? तो भी ऑक्सीकरण। बात समझ आ रही है? क्या हो गया? या दोनों काम, या दोनों काम। दोनों काम का मीन्स पता चल गया क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ भी जाएगा और हाइड्रोजन निकल भी जाएगा। देखो तीनों कंडीशन समझ आ रही है ना? एक तो ये, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो भी आप क्या बोलोगे? ऑक्सीकरण। या हाइड्रोजन क्या करेगा? निकल जाएगा, तो भी क्या बोलोगे? ऑक्सीकरण। या दोनों काम हो जाएंगे, ऑक्सीजन जुड़ भी जाएगा और हाइड्रोजन निकल भी जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां पे देखो सेकंड कौन सा आता है हमारा? अपचयन। ये क्या था? अपचयन। ध्यान रखना क्या होता है, अगर ये पॉइंट में नहीं करा के डायरेक्ट बोलूं ये ऑक्सीकरण हो रहा है यहां पे, तो समझ में आ जाएगा। अपचयन। अपचयन क्या होता है? अपचयन की बिल्कुल उल्टा होता है इसका। क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। यहां पे अगर O जुड़ता है तो वहां पे क्या जुड़ता है? H का जुड़ना। अगर H जुड़ेगा तो क्या होगा? अपचयन। या आपको पता है, या O का निकलना। अगर O निकल गया तब भी क्या होगा? अपचयन होगा। या दोनों काम, दोनों काम। कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना? तो आप अपचयन पढ़ लो। क्या पढ़ लो यहां पे? अपचयन। तो इसका मीन्स ये वाले स्टेप पढ़ोगे, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, या ऑक्सीजन निकल जाएगा, या दोनों काम भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या होगा, ध्यान रखना एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड किसी भी आर कार्बन चेन के साथ CHO अगर जुड़ गया तो एल्डिहाइड कहते हैं। IUPAC इसीलिए पढ़ाया था मैंने आपको, ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर कीटोन क्या होता है? कीटोन अगर यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, बीच में हमारा CO जुड़ा है और यहाँ पे दोनों साइड में R जुड़े तो इसको कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कीटोन कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ठीक है, क्योंकि मैन ये नहीं है रिएक्शन, रिएक्शन तो मैं 1 मिनट में करा दूंगा इसकी। मैन है ये चीज, मैन है ये चीज पता होनी चाहिए। कीटोन क्या होते हैं, एल्डिहाइड क्या होते हैं, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है। रिएक्शन तो देखो आप करने वाले हम और एकदम कर दोगे आप। यहां पे क्या होगा? अपचयन करेंगे हम, कोई भी ले लो आप। अभी क्या बना रहे हैं हम? एल्कोहल। और एल्कोहल में क्या किसका यूज करेंगे हम? आर का। एथिल मैथिल भी हाथ में हैंड टू हैंड कर रहे हैं अपने, तो अपने क्या दिक्कत है? यहां पे देखो अब आप एल्कोहल बनाना है आपको, तो सी बात है, हमने क्या ले लिया? माला हमने पहले ले लिया एल्डिहाइड। इसके ग्रुप के स्ट्रक्चर बड़े सॉलिड होने चाहिए आपके। ये इस तरह से होता है कुछ, ठीक है ना? देखो आर से जुड़ा सी और सी से जुड़ा डबल बॉन्ड के साथ O और H। तो यहां पे कराने वाले हैं आप क्या? एल्डिहाइड से कराएंगे आप। क्या करेंगे? और क्या करेंगे? अपचयन। किससे कराएंगे? और किसी की उपस्थिति में होता है अपचयन या ऑक्सीकरण। यहां पे करा देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। ठीक है ना? इसकी उपस्थिति में अगर कहीं पे H ऐसे करके लिखा हुआ मिला है ना, तो इसका मीन्स क्या होता है? अपचयन। ध्यान रखना अगर O कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा तो दोनों में अंतर पता है ना? पहले क्या लिखा था? H लिखा था, लेकिन H प्लस लिखा था वो, तो अम्ल है उसका मतलब। दोनों में ध्यान रखना, कभी कभी जल्दबाजी में पेपर में देख के कहीं H प्लस लिखा तो अपचयन हो जाए इसका, या अपचयन हो जाए तो H प्लस। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आपके माइंड में तो बिल्कुल सेट है। क्या सेट है आपके माइंड में? कि आपको तो ये बनाना है भाई, आपको तो ये बनाना है, ये सामने रखना। ये क्या करना? आप सामने रखना, ये या ये है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है तो दोनों अल्कोहल। क्योंकि कभी ऐसा बन जाए तो तुम सोचो भाई ये क्या? अभी अल्कोहल तो ये वाला, अरे ये भी तो कार्बन चेन ही है। आप देखो यहाँ पे करे। अब आपको तो पता है कि क्या करना चाहिए, देखो उसके अकॉर्डिंग बन रहा है ये, तो इसलिए बोल रहे हो। इसके अकॉर्डिंग भी बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर ऐसा बन जाए तब आप ये ना सोचे कि ये तो अल्कोहल तो ऐसा होता है, आर के बाद OH होता है। अरे आर के बाद HOH से मतलब नहीं है, OH के बाद कार्बन चेन होती है। नहीं बात समझ में आया? तुम्हें तो पता OH के बाद कोई भी कार्बन चेन हो अल्कोहल है। ये नहीं कि तुम ये सोचो कि ये आर के बाद CH2 क्यों आ गया? भैया ये भी तो पूरी कार्बन चेन ही है। देखो यहाँ पे ये क्लियर है? आपको पता है कि अगर अल्कोहल बनाना है हमें तो यहां से क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक कमी चल रही है, एक कमी चल रही है कि क्या है? CHO है। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? ध्यान करो उसमें क्या है? देखो लास्ट वाली सी पे 2 C है, दो C नहीं, सॉरी 2 H है।
और एक H O से जुड़ा है। देखो इस C पे कितने हैं, 2 H है और एक H O से जुड़ा है। तो हम क्या कर दें, यहां पे जो वो बन जाए। अरे आपको पता है एक H तो C पे जोड़ दो, एक O पे जोड़ दो, काम हो जाएगा। ऐसे ही करना समझ के वहां पे भी, घर पे जाके। तो क्या करें, आपको वैसे भी पता है डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो आप तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड को याद है ना, डबल बॉन्ड को क्या करते हैं आप तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद दोनों से एक एक जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के लिए आपके पास अरे जो होगा वही तो जोड़ोगे ना। यहाँ पे क्या है आपके पास ओनली जोड़ने के लिए, एच है तो एच ही जोड़ सकते हो। तो दोनों क्या करो, ये बॉन्ड आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो। जब आप बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो सीधी सी बात है ये बन जाएगा इस तरह से, ऐसी तो होगा ना, ऐसी तो हो जाएगा। अब क्या होगा, एक एक जोड़ देंगे, इससे भी क्या करेंगे आप एक एच जोड़ देंगे और इससे भी क्या करेंगे एक एच जोड़ देंगे। और आप नॉर्मल लिखना इसे जानते ही है। और देखो क्या हो गया, ये सी पे 2 एच हो गए, CH2OH। कोई दिक्कत, क्लियर है ना, ठीक है। आप देखो अगर एथिल मेथिल कराना है तो देखो इससे क्या क्या है, अगर हमें क्या कराना है एथिल एल्कोहल। अब हम अभी तो बना रहे हैं एल्कोहल और हमें बनाना हो इससे क्या एथिल एल्कोहल। तो क्या करोगे आप, यहां पे एथिल आ जाना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका मीन्स यहाँ पे दो। देखो यहाँ पे क्या होगा, एथिल के लिए क्या होगा, एथिल अल्कोहल हमारे ऐसा होगा। देखो इन कॉन्सेप्टों पर काम करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड लगती है लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी इजी है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, बस 2-4 तरह की रिएक्शन है वो सीखनी है। एथिल अल्कोहल यही तो होता है। इसका मतलब क्या चाहिए आपको, 2 C चाहिए और OH चाहिए, 2 C चाहिए OH चाहिए। तो आप क्या क्या लोगे यहाँ पे क्या लोगे, अरे एक C तो ऑलरेडी है, एक C की जरूरत है तो R की जगह क्या लगा दोगे आप, CH3। कोई दिक्कत, देखो ऐसे माइंड सोच के बनाना है। जैसे आप रिएक्शन कराओगे, अब तो मैं समझाऊंगा नहीं, बिल्कुल ऐसी करनी है बिल्कुल सेम। तो क्या हो जाएगा, CH3, एक H यहाँ पे जलाया जाएगा, एक O एक H और बन जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, ये ध्यान रखना, एथिल अल्कोहल बोले मैथिल, ये सब बता रही हूँ मैं क्लियरिटी के साथ। ये हो गया। अगर बनाना हो आपको मैथिल अल्कोहल तो आपको पता है मैथिल अल्कोहल कैसा होता है भाई, ये तो एथिल अल्कोहल है और ये मैथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH। अब आपको पता है एक ही सी चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको पता है एक सी चाहिए, तो इसका मतलब ये सी नहीं होना चाहिए, ये सी फालतू है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, अरे आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसे हटा के एच भी तो लगा सकते हैं। अरे बैलेंसी तो पूरी यहाँ पे एच भी कर सकता है ना। यहाँ पे क्या है, इस सी की CH3 बैलेंसी तो पूरी कर रहा है ना, पूरी कर रहा है ना। तो बैलेंसी पूरी करने का काम तो एच भी करता है और ऐसा अच्छा तो कोई करता नहीं है क्योंकि मोस्टली देखो वही करता है एच। यहाँ पे क्या होगा, तो आप क्या लगा लेंगे, एच लगा लेंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, देखो कुछ ऐसे ही बचेगा ना। फिर वही काम सेम, एक एच इस पे एक एच इस पे, तो क्या हो गया एच, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एच लग जाएगा, ओ पे लगेगा तो CH हो जाएगा, CHOH हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, देखो 3H हो गया ना, तो क्या हो गया CH3OH। है ना सिंपल, तो अब आप लगा सकते हैं। अब बनाना है कीटोन से, कीटोन से बनाए। अब देखो मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ, तो है टेंशन मत लेना, मैं डायरेक्टली बना दूंगा। ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से आपके शायद। अब किससे करें, ये तो एल्डिहाइड से करा रहे थे, ये किससे करा रहे थे हम, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से यहां से कराया। अब कराएंगे हम कीटोन से, किससे, कीटोन, कीटोन, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है भाई, करना बिल्कुल सेम ही है, करना क्या है बिल्कुल सेम ही, लेकिन कीटोन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कीटोन में भाई ये होता है, क्या होता है कीटोन में, ये तो होता है दोनों ओर आर होता है, इसमें ध्यान रखना। एच नहीं लगा सकते, एच लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। देखो अगर सीओ के दोनों साइड अगर आर है तो कीटोन, अगर एक साइड आर है एक साइड एच है तो एल्डिहाइड। तो दोनों साइड लगाना पड़ेगा। अगर इसका आप अपचयन कराओगे तो, अरे अपचयन तो बिल्कुल सिंपल है, एच एच लगा दो एक एक, जब एच एच लगा दोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। अब बना चुके आप ये OH आर, इसको नॉर्मल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है CH हो जाएगा और CH और एक क्या जुड़ा है इससे, OH जुड़ा है, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ये बिना ब्रैकेट के। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि गलती हो जाएगा OH पे ब्रैकेट नहीं लगाया, ये कौन सा रूल है भाई, यहाँ पे कोई हम सवाल क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं, मैथ थोड़ी कर रहे हैं कि ब्रैकेट और ये लगाना ही है, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीसी बात है, साफ दिख रहा है OH लगा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बना है आपको पता है, यहाँ पे एल्कोहल कौन सा बन रहा है हर बार, हर बार देखो हर बार कौन सा एल्कोहल बन रहा है, प्राथमिक। ध्यान से देखो, प्राथमिक नहीं बन रहा,
अरे फर्स्ट ये यहाँ पे कौन सा बना, देखो ध्यान से, देखो ये इससे जुड़ा है और इससे कैसे जुड़े हैं, ध्यान रखना। आर भी सी का काम करता है। अगर तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा है कि जहां आर आ रहा है दिक्कत आ रही है, सी मान लो, आर भी किसका काम करता है, सी का काम करता है। तो देखो इस सी से दो 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 आर मतलब दो सी, तो क्या होगा ये सेकेंडरी। कोई दिक्कत? अब आपको पता है आप बना सकते हैं, अब आप बना सकते हैं। कौन सा बना सकते हैं? अगर आपको आइसोप्रोपिल बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं ना भाई, ऐसे करके बना सकते हैं ना, अरे इससे भी तो करा सकते हैं आप। तो सीधी सी बात है, क्या कराएंगे आप, ऐसे करके करा सकते हैं। तो ध्यान रखना आप, यहाँ पे ये हो गया तो आप कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और CH2 नहीं CHOH एंड CH3। शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वो एल्कोहल बोलेगा सिंपल तो आर लगा के कैसे बनाते हैं, और वो एथिल मैथिल बोलेगा तो CH या H या CH3 लगा के कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया, इसे नोट कर लो। अपचयन किस किस के अपचयन से बना दिया हमने, एल्डिहाइड के, कीटोनों के, और हमारे क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। दो से करा दिया, अब किससे करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्लों से, अम्लों से ठीक है। अम्लों व एस्टर से भी बनाते हैं, एस्ट्रो के अपचयन से करना है। किससे करना है हमें, अपचयन से। अपचयन का मीन्स तो समझ में आ गया। अब ध्यान रखना, एक काम कर चुके हो तुम, ओनली क्या कर रहे थे अपचयन में, वहां पे H लगा रहे थे, और एक काम और भी तो है, वो हटा भी तो सकते हो, और एक काम और भी तो है, दोनों काम भी तो कर सकते हो ना। देखो वो दोनों काम होने वाले हैं यहाँ पे। अम्लों से बनाना आपको, तो क्या करना है, आपके पास क्या होगा, ध्यान रखना, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है अम्लों का, वो इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं COOH। ये कराया ना यूपीएससी में, सब याद करो। और इसका अगर रियल स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हो तो कुछ इस तरह से होता है, देखो, ठीक है ना। आपको पता है जो जिसके आगे वो उसका है, तो इसी के आगे ये OB है तो OB इससे जुड़ा है, OH है तो OH भी इससे जुड़ा है। ऐसी तो करा हमने, वो था OB जोड़ दिया, OH था OH भी जोड़ दिया। अब आते हैं एस्टर। क्या आते हैं, एस्टर। एस्टर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, COOR। अब आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे क्या जुड़ा है, इस सी से O जुड़ा है और OR जुड़ा है, OR। आपको पता है जहां पे, यहाँ पे आप दोनों में कंपेयर करो, जहां पे यहाँ क्या था, H था, वहां पे क्या आ गया, R। क्या H की जगह नहीं आ सकता, तुम्हें पता आ सकता है क्यों, क्योंकि दोनों की वैलेंसी एक ही तो है। अरे R की वैलेंसी भी कितनी होती है, R का मतलब कार्बन चैन की वैलेंसी कितनी होती है, एक, और H की वैलेंसी भी कितनी होती है, एक। तो इसको अगर आप क्या करो, कुछ स्ट्रक्चर बेस लिखो तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब दोनों का स्ट्रक्चर पता है, ध्यान रखना इसका, ऑर्गेनिक अगर अच्छी करनी है तो सीधी बात है, ये वाले स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। और है ही कितने आपके इसमें, अब तो 12th में है भी नहीं, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर है, एल्कोहल है ये, और आपको पता है एमीन है आपके चैप्टर में, हेलो एल्कीन है। 4-5 ही तो ग्रुप है, आप वो तो कर ही सकते हैं। बहुत पहले तो बहुत लंबी थी ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप करना है अपचयन, करना है आपको अपचयन, बनाना है एल्कोहल। आपके माइंड में तो क्लियर है एल्कोहल क्या होता है, आपको पता है डायरेक्ट R से जोड़ दो या CH2 के साथ OH जोड़ दो, है तो दोनों एल्कोहल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करें, आपके पास क्या है, ये तो था इसका बेसिक, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। अब मैं एकदम रिएक्शन कराता हूँ, आपके समझ में आ जाएंगे। अब हमारे पास मान लो यहाँ पे ये है, क्या है यहाँ पे, ये है। हम जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो मैं बोलता हूँ आप इसको स्ट्रक्चर खोल के करो, स्ट्रक्चर क्या करो, खोल के करो, बंद करके करो, पता नहीं चलेगा कौन कहां से हट रहा है, कौन कहां से जुड़ रहा है। ये होगा, करना क्या भाई, आपको अपचयन ही करना है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये प्रबल अपचायक होता है। अपचायक मीन्स जो अपचयन कराता है वो अपचायक होता है, जो चोरी कराता है, जैसे कोई चोरी करा दिया, ठीक है, तो सपोर्ट कर दिया, तो ये आपको पता है। अरे जो काम करता है आपको पता नहीं है, अभी एग्जांपल दिया था मैंने। अरे जो भी होता है कराते तो यही है, उत्प्रेरित तो यही करते हैं कि करो या मत करो, ये रुक जाओ, ये तेज करो या कम करो, कराता कौन है, ये। तो ठीक सी बात है, अपचयन हो रहा है तो अपचयन करा ये रहा, इसलिए अपचायक कह रहे हैं इसे। आपके आंखों में कुछ दिख रहा होगा कि क्या करें, इस वाले अगर रूल से सीख गए ना आप, कि सामने रख लिया जिसको बनाना है और जिससे बना रहे हो उसे भी सामने रख लिया, दोनों में देखो मैच करके क्या करने की ऐसा हो जा, कितना सिंपल रूल है। अरे देखो हमारे सामने क्या है भाई, हमारे सामने जिससे बना रहे हैं वो भी है, हमारे सामने जिससे बना रहे हैं
वो भी है, और जो बनना है वो भी है। अगर ये पता है आपको तो बताओ क्या काम बिल्कुल इजी नहीं हो जाएगा? मैच कर लोगे कि क्या करें यहाँ पे? भाई यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ से एच गलत लग रहा है। यहाँ पे देखो, अपने माइंड में सोचो तो दोनों है कि हमें ये तो बनाना है, तो इसमें ओ एच है, हाँ ओ एच है, आर है, हाँ आर है, लेकिन क्या चीज है यहाँ पे? ओ गलत लगा, यहाँ पे दो एच लगा दो। अरे माइंड में आ रहा ना? क्या कर दो यहाँ पे? दो एच लगा दो और ओ को हटा दो। ये तो आ रहा है ना? इस रूल से अगर करोगे तो कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी। जिससे बनाना है वो सामने रखो, जिसको बनाना है वो भी सामने रखो। देखो क्या कर दें जो ऐसा हो जा, तो आपको पता है ये ओ हटा दो और दो एच लगा दो, ये बन जाएगा। दिक्कत खत्म, ठीक है ना? देखो करें तो ऐसा करने के लिए क्या होगा? ओ निकालना पड़ेगा। अब जो भागेगा वो अकेला तो भागेगा नहीं, सीधी बात है, किसी ना किसी को लेके भागेगा। बात नहीं समझ में आई? अरे कोई भागेगा तो अकेला थोड़ी भागेगा, वरना बोर नहीं हो जाएगा, बस सीधी बात है। तो वो क्या होगा? किसी ना किसी को लेके भागेगा अपने साथ, दिल लगता रहे उसका, सीधी बात है। तो क्या होगा? अब यहां पे क्या होगा? वो निकलेगा, लेकिन ओ भी निकलता है तो ओ भी ऐसा नहीं जाता। तुमने देखा है कि खाली ओ ऐसे करके बना है? वहां पे नहीं बनता ना, कोई अणु बनता है। अणु बनता है मतलब ये ओ भी किसी को लेके जाएगा। और यहाँ पे क्या है? हमारे पास एक ही चीज बट रही है। क्या बट रही है यहाँ पे? जिसको लेना है वो एच ले लो, जिसको लेना है वो एच ले लो, और दूसरी चीज है ही नहीं। अब इसे भी भागना है तो इसे भी पता है कि यहाँ पे और कुछ मिलने वाला तो है नहीं, इसी बात है, एच ही बट रहा है, यही ले लो वरना ये भी ना मिलेगा। तो क्या करेगा ये? एच लेके और क्या बना लेगा? आपको पता है, H2। जल ही जीवन है, ये तो पता है तुम्हें, जल ही जीवन है, सीधी सी बात है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बचा हमारा? एक काम तो हो गया, हमें ओ हटाना, ओ हट गया। एक काम तो बचा क्या? दो एच लगाने, लगा दो। लो, इतना हार्ड समझते हो तुम, हालांकि इतना हार्ड है नहीं। देखो हो गया। अगर ऐसे कर लिया कभी जिंदगी में ऐसे बोल जाओ तो गारंटी मेरी है, हो गया। अब देखो क्या होगा? अब उसने बोल दिया कि भाई आपको बनाना है, आपको पता है मैथिल तो इससे नहीं बनेगा, मैथिल तो इससे नहीं बनेगा है? बन जाएगा मैथिल, क्योंकि आर की जगह एच भी तो लगा देते हैं हम। तुम याद करो कहां पे आप एक की जगह, एक की वजह से कंफ्यूज हो रहे हो बार बार। मैं बोल रहा हूं बन जाएगा तो आप मना कर रहे हो, एल्कीन की वजह से। किसकी वजह से? एल्कीन में नहीं बना था। आप सोचो भैया, एल्कीन में तो दो सी लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर एक सी लोगे तो डबल बॉन्ड लगाओ किसके बीच भाई? तो वहां पे तो लेने पड़ेंगे, इसलिए नहीं बन रहा था। यहाँ पे तो हम नहीं भी लगाए आर तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे नहीं भी लगाए आर तो दिक्कत नहीं है, वहां पे तो सी लगाना कंफर्म है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाओगे किसके बीच अगर सी नहीं लगाओगे तो एल्कीन में नहीं बनता। यहाँ पे बन सकता है यार, समझो अपने दिमाग से। यहाँ पे हम हटा सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं? आर को हटा सकते हैं और आर की जगह एच लगा सकते हैं। आपको ये नहीं पता अभी कि फार्मिक अम्ल भी तो होता भैया। क्या होता है? फार्मिक अम्ल भी तो होता है ऐसे करके। तो हम फार्मिक अम्ल ले लेंगे ना, एक सी वाला बनाना है तो। अरे एसिटिक अम्ल भी तो होता है ये वाला, CH3 COOH। अरे दो सी वाला बनाना तो ये ले लेंगे ना हम। अभी हमने एक ही चैप्टर किया है, जब लास्ट तक पहुंचेंगे सीधी सी बात है, खुद देख के बता दोगे। एथिल एल्कोहल ले लो, मेथिल एल्कोहल ले लो, दो सी वाला बनाना तो ये ले लो, तीन सी वाला बनाना तो ये ले लो। भाई हम क्या कर रहे हैं? हम अगर एक सी वाले से एक सी वाला एल्कोहल बना रहे हैं, अब इस वाले रूल पे आ जाओ। क्या हम एक सी वाला, इसका मीन्स क्या है? देखो अब वो तो समझ में आ गया ना, आर की फॉर्म में समझ में आ गया। आर की फॉर्म में तो बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आर की फॉर्म में। अब आता है अगर उसने बोल दिया मैथिल या एथिल एल्कोहल बनाओ तो क्या करोगे? प्रोपिल एल्कोहल बनाओ तो क्या करोगे? अब तुम्हें पता है कि हमें मैथिल एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? मैथिल एल्कोहल। तो कितने सी वाला है ये? कितने सी वाला है? अरे एक सी वाला है। तो आप देखो जितने सी यहाँ पे, इतने सी यहाँ पे रह रहे हैं ना। देखो यहाँ पे भी कितने आर है और एक सी, आर है एक सी। यहाँ पे भी क्या आर है एक सी, आर है एक सी। इसका मतलब दोनों साइड में सी क्या रह रहे हैं? बराबर रह रहे हैं ना। तो अगर एक सी वाला एल्कोहल बनाना है तो एक सी वाला अम्ल लेना पड़ेगा, दो सी वाला बनाना है तो दो सी वाला। सिंपल सी बात है। अब तो प्रॉब्लम नहीं हो रही ना। तो हमें क्या बनाना है? क्या बनाना है? मेथिल एल्कोहल। एक सी वाला तो अम्ल भी क्या लेंगे? एक सी वाला ले लो। हम एकदम बना रहे हो, ठीक है? एक सी वाला क्या ले लो आप? अम्ल ले लो, और डायरेक्टली ऐसे कर दोगे। आप तो बनाना सीख ही गए। आप क्या होगा? यहाँ पे CH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में H2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको आप क्या लिख देंगे? CH3OH, ये लिखना जानते हैं आप। अगर क्या बनाना है? मैथिल बनाना है तो क्या होगा? दो सी वाला एल्कोहल, दो सी वाला अम्ल ले लो, दो सी वाला अम्ल ले लोगे, सी सी बात है। क्या होगा?
2C वाला क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। सिंपल है ना, एक सी से एक सी वाला, 2C से 2C वाला, बनते कैसे वो आपने देख लिया। क्लियर हो गया ना। ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए अच्छे से समझा रही हूं ताकि आप पेपर में प्रॉब्लम ना करें कि उसने हमने तो एल्कोहल पढ़ा था कि एल्कोहल बनाने की विधियां, मैथिल आगे कैसे करें, या मैथिल पढ़ा था तो एल्कोहल आगे कैसे करें, या हमने एल्कोहल पढ़ा था तो एथिल कैसे करें। ठीक है, जो भी आए आप करा सकते हैं। ये एल्कोहल की फॉर्म में, ये एल्कोहल की फॉर्म में, ये क्या है, ये हमारे किसकी फॉर्म में, मैथिल की फॉर्म में, एथिल की फॉर्म में। एल्कोहल बोलेगा इससे बना के दिखाओगे, मैथिल बोलेगा इससे बना के दिखाओगे, एथिल बोलेगा इससे बना के दिखाओगे। तीनों को करा रही हूं, फोकस करो इस चीज पे। जिसको बना के पूछे उसी को उठा लेना इसमें से, अभी तो 3 3 करा रही हूं, नोट करो। अब देखो, अब करेंगे नेक्स्ट में, क्या कर रहे हैं हम, ये तो बताने क्या कर रहे हैं, बताने क्या कर रहे हैं, एल्कोहल बनाने की विधियां कर रहे हैं। ध्यान रखना एक चीज पे कि मैं तीनों टाइप के एल्कोहल बनाने सिखा रही हूं आपको, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना आपको। सीधी सी बात है, एल्कोहल अगर बोलेगा, मैथिल बोलेगा, एथिल बोलेगा, वो तो कुछ भी बोल दे, आपको आर की जगह सी फिट कर देना है। अब देखो क्या होगा, अब करेंगे हम किससे, ग्रीनियर से, ग्रीनियर अभिकर्मक से, अभिकर्मकों से। किससे बना रहे हैं हम, ग्रीनियर। अरे पता है ना पहले किससे बनाया, पहले हमने एल्कीन से बनाया, फिर एल्डिहाइड कीटोन से बनाया, फिर हमने अम्लों से बनाया, अब ग्रीनियर अभिकर्मक से बना रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत। ग्रीनियर अभिकर्मक होते क्या है, मैंने बोला ये तो पता होना चाहिए। आर इधर लगा होता है कार्बन चेन, Mg बीच में लगा होता है, इस साइड X लगा होता है। बात समझ आ रही है। आर का मीन्स कोई भी कार्बन चेन लगी होगी, X का मीन्स आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पे कौन यूज होता है, यहाँ पे होता है ओनली आर, Mg और बी आर। समझ में आया। यहां पे क्या करेंगे हम, X की जगह Br का यूज करते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक में। आप चाहें तो इसी को लेके बना सकते हैं और आप चाहें तो इसी को लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। आप दोनों सब आपको पता है, पहले आप किस में बनाते हैं, जैसे आपको बनाना ओनली एल्कोहल, तो एल्कोहल किसके टर्म से बना देंगे आप, आर की टर्म से बना देंगे, एक्स की टर्म से बना देंगे, आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर इसकी टर्म से भी बना देंगे एल्कोहल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो निकलना ही है। लेकिन यहाँ पे फोकस यहाँ पे करना है, किस पे, यहाँ पे। एल्कोहल की टर्म्स में तो ये होगा और कुछ और होगा तो कुछ और होगा। देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कैसे कराते हैं, देखो इसकी रिएक्शंस कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोनों से। करता है कैसे, देखो यहाँ पे कोई भी हमारे पास, पहले एल्डिहाइड ले लिया हमने, RCHO है, RCHO को मैं CHO नहीं लिख रहा, उसकी फॉर्म में लिख रहा हूं। यहां पे क्या अपने पास किससे करा रहे हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। मैंने बोला जब आप एल्कोहल ही बना रहे हैं तो यहाँ पे एक्स ले लो चाहे Br ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो निकल जाएगा, अभी देखेंगे आप। ये हो गया। अब आपको पता है क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मीन्स टूटेगा, टूटेगा तो कुछ जुड़ेगा, एक एक जुड़ेगा, एक एक जुड़ेगा तो पहले ये टूटेगा, ये तो कर चुके हैं ना आप। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे भी ये दो पार्ट्स बनते हैं, एक निगेटिव और एक, ये माइंड में सेट कर लेना बिल्कुल कि जब डबल बॉन्ड इस साइड टूटता है तो इस साइड क्या बनता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव बनता है, निगेटिव और पॉजिटिव वाले फिर यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे Mg आपको पता है धातु है, ये बॉन्ड कहां से टूटता है, यहां से। कहां से ब्रेक होगा, आपको पता है धातुएं जब बॉन्ड टूटता है, धातुएं हमेशा क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं। जब इलेक्ट्रॉन देती हैं तो बॉन्ड टूटने पे क्या होगा, प्लस। अब इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, इस पे क्या आ गया, माइनस। देखो बॉन्ड तोड़ना जिससे आता है तो भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो समझ लो। आप इसको तोड़ोगे तो En किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, ओ की। अरे मैंने बताया नहीं तुमसे, अरे फ्लोरीन, क्लोरीन ये कभी पॉजिटिव में नहीं टूटते, टूटते हैं। ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव में नहीं टूटते, क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और तुम्हें मैंने भी ये भी बताया, अगर एक निगेटिव टूट गया तो टेंशन खत्म, क्यों, क्योंकि दूसरा पॉजिटिव भी टूटेगा। यहाँ पे क्या होगा, इसे तोड़ दिया, इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा बनेगा, क्या बनेगा, कुछ देखो आ रहा, एक बॉन्ड क्या कर दो आप, लेस कर दो, तो सीधी बात है कुछ ऐसा बनेगा। इस पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव और इस पे निगेटिव आ गया, और आपका H यहाँ पे चल रहा है, कोई दिक्कत। अब आपको पता है निगेटिव पार्ट जो होता है किस पे जुड़ता है, पॉजिटिव पे।
और पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव पे, तो ये कहां पे जुड़ जाएगा, सी के साथ। ये कहां पे जुड़ जाएगा, सी के साथ। ठीक है ना, मैं यहां पे बना दूं इसको, ठीक है, वरना वहां पे बनाऊंगा तो ज्यादा दिक्कत होगी। यहाँ पे देखो, अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे इस तरह से बन गया, ऐसे बन गया ना, ये और ये यहाँ पे समझा दूंगा, उधर लिख दूंगा। तो यहाँ पे आर क्या जुड़ेगा, प्लस वाले सी पे, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे करके, ये आर है ना, तो आर से आर जुड़ जाएगा सी से, कोई दिक्कत, ये वाला एस तो ऐसे ही रहेगा ना, और ये इससे क्या जुड़ जाएगा हमारा, माइनस से एम जी एक्स। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम इतने हार्ड समझते, इतनी इजी है ना ये, बस 3-4 बातें हैं इसमें, कौन कहां से टूटेगा, किसमें प्लस आएगा किसमें माइनस आएगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। डबल बॉन्ड जब भी दिखे, डबल बॉन्ड जब भी दिखे, एक एक क्या कर, तोड़ के उसे एक एक दोनों पे जोड़ दो। आपको पता है अगर सभी सिंगल बॉन्ड में, तो एक को हटा दो दूसरी को लगा दो। और कभी कभी ऑक्सीकरण का यूज हो जाता है, कभी कभी अपचयन का यूज हो जाता है, केमिस्ट्री तुम्हारी ऑर्गेनिक खत्म। बताओ मुझे इससे अलग कुछ होता है, 2 चैप्टर करने वाले हो, कुछ हो रहा है इससे अलग, नहीं ना। अब देखो, अब यहां पे देखो, अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन तुम्हें पता है, जो बनाना बना तो अब भी नहीं है, बना तो अब भी नहीं है, आपको तो पता है सी से जुड़ा होना चाहिए ओ एच, और आपको देख क्या दिख रहा है, आपको तो अजीबो गरीब दिख रहा है, ओ एम जी एक्स दिख रहा है, तो इसका मीन्स क्या हटा दें यहां से, एम जी एक्स हट जाए, एच लग जाए। ये बात माइंड में फोकस रखना, बिल्कुल आसान पड़ जाएगा ये। तो क्या करें, आपको पता है हम अगर जल से करा दें तो, जल से रिएक्ट करा दें तो, आपको पता है जल से रिएक्ट कराओगे तो जल क्या बनाएगा, एच प्लस ओ एच माइनस, और आपको पता टूटेगा यहीं से, ये ध्यान रखना, तो कभी भी टूटेगा यहीं से, टूटेगा एमजी के पास से, जब एमजी के पास से टूटेगा, और ये भी पक्का है, एमजी जाएगा काय में और रुक जाएगा काय में, तो क्या बना होगा, अगर तुमने एक चैप्टर कर लिया ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छे से, जैसे मैं करा रही हूं, ये यहां पे नहीं कराते ऐसे, ये कराते हैं एलन इंस्टीट्यूट में, जहां से मैं पढ़ा हूं, ये वहां पे कराते हैं तोड़ तोड़ के, एक एक पॉइंट के ऊपर, क्या भूल जाएगा इंसान, कभी कभी नहीं भूल सकता कोई भी बच्चा, जैसे ऐसे करना, तोड़ के एक बार कर लिया, बात खत्म, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, यहां पे जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा, ये एम जी हमारा क्या होगा, एम जी प्लस एक्स। अब आपको पता है इस माइनस पे क्या जुड़ जाएगा, प्लस, तो देखो बन गया ना, जिसका आपको क्या था, वेट था, वो भी बन गया, देखो, अरे नहीं बन गया, देखो बन गया, वो एच बन गया ना। यहां पे इस एम जी से क्या जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, अरे ओ एच नहीं जुड़ जाएगा, आपको गया, इतने पागल हो तुम, साफ साफ दिख रहा है, इस पे एमजी पे क्या लगा है, प्लस, माइनस वाला इससे जुड़ेगा, तो ओ एच। अब तुम सोचोगे ओ एच, एच ओ क्यों लिखा है मैंने, आपको पता है टूटा किस साइड से, ये टूटा किस साइड से, इस साइड से, जिस साइड से टूटेगा उसी साइड से लगेगा, जैसे मार्कर है ये, मैंने कैप हटाया किस साइड से, इस साइड से, जब पैक करूंगा तो लगेगा भी तो इस साइड ही को, जहां से टूटेगा वहीं से जुड़ेगा, जिसका बॉन्ड टूटेगा उसी का बॉन्ड जुड़ेगा, बात समझ रहे। वो बॉन्ड किसका टूटा था जल में, देखो ऐसा होता है, H2O एच ओ एच, बॉन्ड किसका टूटा था, O का, तो जुड़ेगा भी किसका, O का, बन गया, कोई दिक्कत। अब आप ग्रिग्नार्ड से चाहो, ग्रिग्नार्ड से भी यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड बोल रही हूँ, कीटोन से चाहो, कीटोन से भी सेम बनेगा, बिल्कुल सेम, क्या बनेगा, बिल्कुल सेम, वो आप प्रैक्टिस खुद से करना, क्या करना है बस देखो, बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बस क्या डिफरेंट होगा यहाँ पे, जहां पे क्या आ रहा है आपका, जहां पे क्या आ रहा है, ये एच आ रहा है, वहां पे क्या आ जाएगा, बात समझ आ रही है, देखो बस क्या हो जाएगा चेंज, जहां पे यहाँ पे एच है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस आर। यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बनाया आपका, बताओ कौन सा एल्कोहल बनाए, अरे द्वितीयक नहीं बनाई है, 2 आर है ना, मैंने बोला आर को सी मान लिया करो, जब डिग्री निकालो तो द्वितीयक बन गया। अगर आपको बनाना है प्राथमिक तो बना सकते हो या नहीं, बताओ मुझे, बना सकते हो कि नहीं, अरे बना नहीं सकते, यहाँ पे क्या ले लेना आप, अरे एस सी एच ओ ले लो ना, अरे एक एच, एक तुमको क्या कम करना है, आर कम करना है, यहाँ पे डबल डिग्री क्यों है ये बताओ मुझे पहले, दिमाग सोच के, क्योंकि 2 आर लगे, अगर एक आर लगा होता तो क्या होता, सिंगल डिग्री, एक आर तो आ रहा है इससे, और एक आर कहां से आ रहा है, अगर इसका आर कम कर दें तो क्या बचेगा, इसका आर बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये प्रथम डिग्री हो जाएगा ना। तो ये ध्यान रखना, अगर बनाना है आपको क्या,
अगर बनाना है आपको एथिल एल्कोहल, मैथिल तो बनेगा नहीं इससे, क्या बन जाएगा, नहीं ना, क्योंकि अगर आप कितने भी कम इसमें सी लेंगे तो एक तो रहेगा और एक आपको यहां से मिलेगा, तो कितने सी हो जाएंगे, दो, तो दो सी वाला बनेगा। अगर आपको क्या बनाना है, मैथिल, करना आपको खुद है, कीटोन हो गया। अगर आपको इससे बनाना है तो क्या बनाना है आपको, क्या बनाना है, आपको बनाना है मैथिल, तो बनेगा नहीं, एथिल एल्कोहल। तो क्या करोगे यहाँ पे, देखो सोचो कुछ ध्यान से, ये लोगे ना, अरे यही तो लोगे, यहाँ पे क्या ले लोगे आप, CH3Mgx। बात समझ आ गई, देखो कैसे बन जाएगा एथिल, हिसाब खुद लगाओ, एक सी यहां से मिल गया, एक सी यहां से मिल गया, अब फाइनली कितने सी वाला बनेगा आपके पास, दो सी वाला, और दो सी वाला क्या होता है, मैथिल। देखो ऐसे ही बनता है ये, आपको पता है ये काय में चेंज होता है, देखो ये बिल्कुल, देखो ये सेम रहता है, ऐसा ही रहता है ना सेम, ये वाला कहां आ जाता है यहाँ पे, उसकी जगह क्या लग जाता है आपको पता, OH। तो ये कैसा बन जाएगा, आप बनाओगे, ट्राई करना आप घर पे जाके। आर, देखो आर ही ऐसी रहता है, और ये वाला एच भी क्या होता है, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है ना, बस यहाँ पे क्या होता है, इस पे क्या लग जाता है, ये वाला आके लग जाता है इस पे, तो क्या लग गया इस पे आके, CH3, इस पे देखो क्या हो जाता है, O का OH, क्या हो जाता है, OH। अगर आप जोड़ के लिखें तो क्या हो जाएगा, अरे ऐसे नहीं हो जाएगा, CH3 और इसी से क्या H जुड़े हैं, दो, तो CH2OH, सिंपल। शायद आपके समझ आ गया होगा, शायद आपके समझ आ गया होगा। अब आप कुछ भी बना सकते हैं, बस माइंड में ध्यान रखना कि कितने सी लाने तो कितने सी करना, बस ये ध्यान रखना, करने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा, नोट करो इसे। ये रिएक्शन सब समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। घर पे जाके एक एक पॉइंट में घुस जाओ इसके, क्यों, कैसे, कब, कहां टूटता है। और मैंने बोला रिएक्शन के क्या है, दो ही तरीके हैं, डबल बॉन्ड दिखेगा तो वो टूटेगा, एक एक जुड़ेगा। अगर आपको क्या होगा, अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो एक को हटाओगे दूसरे को लगाओगे, दो ही चीजों पे पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। और तीसरा करने का तरीका ध्यान रखना, जिससे बनाना है और जो बनाना है वो सामने रख लेना, खुद पता चल जाएगी क्या हटा के क्या लगाने की, ये बन जाएगा, ठीक है। अब बनाएंगे हम एल्काइन से, किससे, एल काइनो से, ठीक है। एल्काइन देखो यहाँ पे, एल्काइन क्या होते, एल्काइन क्या होते, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, वही तो एल्काइन होते हैं ना। अब यहाँ पे आपको बनाना क्या है, एल्काइन से बनाना है, आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड यही होता है, ठीक है। आप क्या कर दो, इसका भी जल योजन कर दो, यहाँ पे बताने की जरूरत थोड़ी है, जल योजन आप जानते हैं, क्या कर दें, जल योजन या जल योजन, जल योजन, और दूसरा नाम इसका पीछे कर चुके हैं हम, जब एल्काइन एल्किन करा था, जल योजन, अम्लीय जल योजन कर रहे हैं हम। कैसा जल योजन कर रहे हैं, अम्लीय जल योजन। अम्लीय जल योजन का मीन्स अम्ल की उपस्थिति में क्या करोगे आप, जल से रिएक्शन करा दोगे। जल काय में टूटता है आपको पता है, H+OH- में टूटता है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है भाई, क्या कहता है, जिसपे कम H है वहां पे जोड़ दो माइनस वाला पार्ट, ये OH कहां पे जुड़ेगा, यहाँ पे कम होंगे, तो ये क्या होगा, आपको पता है कुछ ऐसा होगा, ये क्या होगा, OH से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे H जुड़ेगा तो ये एक कितने हो जाएंगे, दो, तो क्या हो जाएगा, CH2। क्या डबल बॉन्ड लगेगा, अरे एक ही तो तोड़ा है, एक एक जोड़ते हैं तो एक बॉन्ड टूटता है, दो दो जोड़ते हैं तो दो बॉन्ड, तो एक एक ही तो जोड़ा है। तो वैसे भी आप अच्छे समझना ना, बैलेंसी से खुद देख लेना पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे मैंने एक लगाया था तो क्या पूरी हो रही थी, नहीं ना, तो दो लगा दी। अब देखो ऐसा जो है, ये जो होता है ये अस्थायी होता है, क्या होता है, ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मीन्स स्टेबल नहीं होता, और आप मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कोई भी सिस्टम हम चाहते हैं कि लंबे टाइम तक चले, स्थायी सिस्टम चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं हम, स्थायी। तो आपको पता है इससे कुछ, ये अजीब सा लग रहा होगा तुम्हें, अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि इससे अगर एक चीज अगर कर दें तो हम एक ऐसी चीज बन रही जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बताओ क्या, अगर हम इस H को यहां पे पहुंचा दे तो RCOCH3 बन रहा है, कीटोन बन रहा है, बन रहा है ना। अगर ये भी ध्यान रखना स्टेबल अनस्टेबल वाली बात, तो ये तो ध्यान रहेगा ना कि कुछ देखा है ऐसा, कीटोन बन जाएगा। कर दो एक्सचेंज, क्या करोगे आप, इसमें एक्सचेंज कर दोगे, और एक्सचेंज करके क्या बना दोगे आप, देखो यहाँ पे आपको पता है H इधर ले गए आप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। दोनों को बात समझ रहे हो, H तो इधर ले गए, डबल बॉन्ड इधर लिया है, किसका एक्सचेंज कर रहे हैं, H और डबल बॉन्ड का।
H उधर चला गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया, देखा होगा शायद आपने। तो ये थे हमारे बनाने की कुछ विधियां, समझ में आ गई। अब अल्कोहल की करेंगे अन्य से रिएक्शन, जो दूसरों से रिएक्ट करता है, यहां तक कोई दिक्कत। और फिर जब इसके क्वेश्चन करेंगे और क्लियरिटी आएगी, राइट। अब आपको पता है एथिल मेथिल अगर करना है, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है क्या, एथिल अल्कोहल बनाना है। तो क्या करोगे आप, सोचो आप अपने दिमाग से, क्या करोगे आप। अरे आपको पता है ऐसे नहीं ले लोगे, एथिल अल्कोहल में क्या होता है, दो सी होती है ना, दो सी वाला ले लेंगे हम, एल्काइन ले लें दो सी वाला। जैसे आप करोगे सेम रिएक्ट, तो क्या होगा आपको पता है, यहाँ पे क्या आएगा, अरे आपको पता है कितनी बार बताया, जहां पे आ रहा है वहां पे एच लगा सकते हो, लगा सकते हो ना, सीधी सी बात है। तो हमने क्या लगा लिया यहाँ पे, देखो आर की जगह एच लगा लिया। और आपको पता है वैसे भी वो होता है, एथिलीन होता है, है? अरे एथिलीन होता है ये, अपनी बेसिक में जाके और नाम सब क्लियर कर लेना। ये होता है एथाइन। क्या होता है ये, क्योंकि एथीन मैथीन प्रोपीन तो वो होते हैं डबल बॉन्ड वाले, ली अपने साइड से लगाए थे, मैंने बताया था, तो हो जाता है एथिलीन प्रोपिलीन। ये हो गया। अब आपको पता है क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सेम, बॉन्ड तोड़ दोगे, बॉन्ड क्या करोगे आप, तोड़ोगे, और क्या होगा, अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों पे कार्बन क्या, एच क्या है, बराबर है, किधर भी एच जोड़ दो, किधर भी एच जोड़ दो। तो हमने एच तो जोड़ दिया हमने एक इस साइड, और डबल बॉन्ड वो एच जोड़ दिया हमने क्या, इस साइड। फिर वही कंडीशन, कुछ दिख रहा है आपको, अगर आप भेज दो तो इधर, तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा बताओ मुझे, CH3 नहीं हो जाएगा, अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 देखो दो है ना, एक ये चला गया तो कितने हो जाएंगे, CH3, और ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, CH3 CHO, क्या बन गया, क्या बन गया यहाँ पे, क्या बन गया, क्या बन गया यहाँ पे, अरे एल्डिहाइड ने बन गया। अगर इसका क्या कर दो आप, क्या कर दो इसका अपचयन, तो क्या बन जाएगा, नहीं पता, अपचयन करके तुम्हें बताना, एल्डिहाइड से अम्ल बन, अल्कोहल बन जाता है। ये कर चुके हैं आप, ये तो पीछे कर चुके हैं हम, एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, अरे एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, करा नहीं था, ठीक है, इसे नोट करो। यहां तक सब समझ आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट, एक चीज ध्यान रखना, जो फर्स्ट चैप्टर कराया था मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में, उनको आप स्टार्टिंग से लेके और यहां तक आज तक सब आप एक्यूरेट एक साथ क्लियर करना, ठीक है, वहां पे पता चलेगा करते कैसे, और क्या करना है, मोस्टली आपको बॉन्ड ब्रेकिंग और डबल बॉन्ड को ब्रेक कैसे करते हैं, उस पर जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं किस तरह से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको एंड करते हैं। अब हम इसके आगे के जो टॉपिक है वो कल करेंगे।